गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णस्तदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। देव्यै च तस्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदम्। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्। मोक्षमूलं गुरुः कृपा।
जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय अवध किशोर जय जय नंद किशोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखव्यास भगवान की जय हो। श्री रामकृष्ण भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। ग्राम देवताओं की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगदाधार परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री दशरथात्मज कौशल्या गोदवर्धक मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र प्रभु श्री राम जी के पावन पाद पद्मों में अर्चन बंदन नमन स्तवन करते हुए भूत भावन भूतेश्वर प्लेंकर भगवान बाबा विश्वनाथ जी के पावन पाद पद्मों में शब्दमयी पुष्पांजलि समर्पित करते हुए एवं समग्र विश्व को भक्ति के मार्ग का मार्गदर्शन कराने वाले मार्गदर्शक अंजनी नंदन अनंत संत प्यारे दुलारे पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोट कोट सा नमन मंदन स्तवन करते हुए एवं आगंतुक यत्र तत्र सर्वत्र से आए हुए समस्त सुधी श्रोतारविंद मंच के दक्षिण पार्श्व में विराजमान हमारे बड़े भैया जो आज जाने कितने दिनों के बाद कबहू तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर के बैठे हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री मनोज सिंह जी सपत्नी और अपने परिवार के सहित समस्त सदस्य एवं मंच के पार्श्व में वाम पार्श्व में विराजमान समस्त संगीताचार्य वृंद जो आपको सुमधुर संगीत की सरिता का आनंद दे रहे हैं। आप सभी का इस धर्म मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए आइए जय क्षण जस रघुपति चाहई सो तस तेहि क्षण होई। हमारे साथ में
या ये कह लीजिए हम उनके साथ में, ये मेरा सौभाग्य रहा कुछ दिनों का। उनका सानिध्य मिला हमको। मैं बात कर रहा हूँ प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री मुरलिया वाले दादा। वो कहा करते थे, कितनी भी करे कोशिश इंसान, कितनी भी करे कोशिश इंसान, किस्मत का लिखा मिटता ही नहीं। वो सामने आकर रहता है, किस्मत में जो अनवर होता है। बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन परमात्मा की जैसी कृपा। चलिए, आज प्रथम दिवस रहा। ये इन प्रकारेण हमारी तो आशा का भी बांध टूट गया था। नहीं लग रहा था कि आज मंच में जाना भी होगा, लेकिन परमात्मा की कृपा है। संकल्प लेना ये मनुष्य मात्र का धर्म है। मनुष्य मात्र संकल्प करता है, लेकिन उसको पूर्ण परमात्मा ही करता है। आइए, भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा को सम्मिलित किया जाए और प्रथम दिवस की इस पावन कथा में हम आप प्रवेश लें। उससे पूर्व मेरे साथ मिलकर के 2 बार राम नाम गाएं, अपने मन वाणी को पवित्र करें और चित्त को एकाग्र करें। फिर भगवान की इस कथा गंगा में हम आप मिलकर के गोता लगाएंगे। भाव के साथ सभी लोग गाएं। हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे जय जय श्याम जय गणेश सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्णाय वयं नुमः परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत आइए भगवत कथा गंगा में आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश ले। श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करते हुए सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम किया है। क्या कह करके? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद एक शब्द है और एक शब्द के तीन शब्द बनाए गए।
सच्चिदानंद का अर्थ करते हैं सत धन चित धन आनंद। अगर इसको ऐसे समझा जाए, सत घन चित घन आनंद। घन का अर्थ तो मालूम होगा, ग्रामीण क्षेत्र है, प्राय आप लोगों ने देखा होगा, घन देखा है। जो लोहार लोग चलाते हैं, घन मोटा सा लोहा। यहां पर घन का अर्थ वही है। कैसे? सत का अर्थ है सत्य से। तो कहा परमात्मा कितना सत्य है। कहा परमात्मा उतना ही सत्य है जितना घन सत्य है। जैसे उस लोहे के घन में कोई भी दूसरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती है। यदि उसके अंदर कोई दूसरी चीज प्रवेश कर जाए तो वो लोहे का हो करके फिर दूसरे लोहे को काटने में, तोड़ने में, मोड़ने में समर्थ नहीं होगा। उसके अंदर कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती। वो घन इतना ठोस है। ऐसे ही परमात्मा जो सत्य है, जिस परमात्मा को सत्य होने की संज्ञा दी जाती है, वो परमात्मा इतना सत्य है जिसके अंदर असत्य कहीं प्रवेश नहीं कर सकता है। वो इतना सत्य है। फिर उस परमात्मा का चित्त कितना सत्य है, उस परमात्मा का हृदय कितना सत्य है। उस सत्य हृदय के लिए कहते हैं तमाम भक्त और अभक्तों की कथा सुना करके प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा सबरी जैसी भीलनी का भी कल्याण करते हैं। वो परमात्मा हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस का भी कल्याण करते हैं। वो इतना सत्य है। मेरे परमात्मा जितने सुंदर देखने में लगते हैं ना, इससे कहीं कई गुना अधिक परमात्मा का चित्त सुंदर है। अर्थात परमात्मा का जितना स्वरूप सुंदर है, उससे कई गुना अधिक परमात्मा का स्वभाव सुंदर है। और स्वभाव अपने चित्त पर निर्भर करता है। वो परमात्मा का चित्त इतना सत्य है। और तीसरा है आनंद। आनंद एक ऐसा शब्द बना इस हिंदी साहित्य में जिसका आज तक कोई विलोम शब्द नहीं बना। आनंद का प्रमोशन तो है, लेकिन डिमोशन नहीं है। जैसे आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, जगदानंद, लेकिन आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं बना। अगर मिले आपको कहीं तो हमें बताना। जैसे दिन का रात है, सुख का दुख है, विष का अमृत है, लेकिन आनंद का कोई शब्द उल्टा नहीं है। कहा मैं उस आनंद की वंदना करता हूं। वो आनंद इतना ठोस है जिस आनंद की शरण में जाने के बाद फिर जीव का लौट पाना थोड़ा कठिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे आनंद है क्या? हम छोटी छोटी बातों को, सांसारिक बातों में कहते हैं मुझे आनंद आ गया। घर में भोजन बना, भूख लगी थी, भोजन किया और भोजन करने के बाद पेट पर हाथ फेरते हुए कहते वाह भोजन बड़ा सुंदर बना, आनंद आ गया।
टेलर ने कपड़े बहुत अच्छे बनाए, पहन करके खड़े हुए अपने आप को शीशे में देखा तो देख कर कहते गए, वाह कपड़े बहुत अच्छे बनाए, पहन के आनंद आ गया। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना करके खड़े करते हैं और सामने खड़े होकर के देखते हैं, एयर कंडीशन में लेट करके देखते हैं, वाह मकान बहुत अच्छा बना, आनंद आ गया। क्या इस कपड़े में, भोजन में, मकान में आनंद है? अगर इस भोजन में आनंद है तो दोपहर का भोजन करने के बाद फिर शाम को भूख क्यों लगती है? अगर उस दोपहर के भोजन में एक बार भोजन करके आनंद आ जाए तो फिर दोबारा भूख लगनी नहीं चाहिए, तो ही आनंद है। नहीं तो तुम्हारे जो भूख लगी थी उस भूख से तुमको तुष्टि मिली है, संतुष्टि मिली है, पुष्टि हुई है, लेकिन आनंद नहीं है। अगर एक बार कपड़े पहन करके आनंद आ जाए तो जीवन में दूसरे कपड़ों की आवश्यकता नहीं रहेगी। कपड़े में आनंद नहीं है। पहले का पुराना हो गया था, गंदा हो गया था, अब नया बनवा लिया तो हमको सुख मिला है। सुख की संज्ञा कभी आनंद से नहीं दी जा सकती। याद रखना, सुख अलग है, दुख अलग है और आनंद अलग है। सुख मिलता है तो सुख और दुख का एक चक्र है जो चलता रहता है। कभी सुख मिला तो कभी दुख मिला, कभी सुख मिला कभी दुख मिला। लेकिन ये जो एक आनंद शब्द है, ये आनंद नाम की ऐसी वस्तु है जहां पर जाने के बाद फिर इस सुख और दुख से मुझे मुक्ति मिलती है। फिर वो व्यक्ति इस सुख दुख के चक्कर में नहीं पड़ता। वो है सच्चिदानंद। दूसरे शब्दों में कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो इस विश्व की उत्पत्ति का कारण बना, कहा हम उसकी वंदना करते हैं। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। तीसरे शब्दों में कहते हैं तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय। ताप कितने हैं? 3, दैहिक, दैविक और भौतिक। कहा जो तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का समन और दमन करने वाला है, हम उसकी वंदना करते हैं। कहा वो है कौन? तो कहा श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस रूप में भगवान को प्रणाम किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयं नुमः कहते हैं, नमः नहीं कहा, नुमः कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले वयम लगा है। वयम माने केवल अकेले, बंधन नहीं किया है। इसके 3 रूप कहे जाते हैं, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। अहम एक वचन, आवाम 2 वचन और वयम बहुवचन। अहम माने हम, आवाम माने हम दोनों और वयम माने हम सब। भगवान का नमन वंदन स्तवन करते हुए
दूसरे श्लोक में श्री गुरुदेव भगवान का ध्यान किया है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान का श्री गुरुदेव भगवान के रूप में ध्यान किया है। मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने के बाद श्री सूत जी ने तो कथा सुनाई, लेकिन हम सुनाने के पहले आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। यहां पर व्यास जी ने दो चीजें बनाई हैं। क्या क्या? एक बनाया है शोरूम और एक बनाया है गोडाउन। अब आप ये बताओ, पहले शोरूम में चलेंगे या फिर सीधे गोडाउन चला जाए? शोरूम गोदाम का अंतर तो जानते हैं ना। शोरूम में माल कम होता है लेकिन साफ सुथरा है, लेकिन जो गोदाम में है वह बहुत ढेर सारा माल है। कहां चलना पसंद करेंगे? वैसे जहां तक मैंने सुना है एकादशवीं कथा है, 11वीं कथा है आप सबके मध्य में। एकादशवीं कथा में आप सभी लोग विराजे हैं। 10 वर्ष आप लोग इसके पहले इसी स्थान में कथा सुन चुके हैं। बकाया तो गांव में तो बहुत सारी कथाएं हुआ करती हैं, और ये भी कथा यत्र तत्र यहाँ वहाँ हुआ करती है। एकादशवीं कथा में आप सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चलिए निर्णय लेना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल होता है। आइए शोरूम में माल देख लिया जाए कैसा है, फिर शोरूम से होते हुए गोडाउन में प्रवेश किया जाए। ये कथा हो कहां रही है? ये कथा भारत देश के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिष क्षेत्र में चक्र तीर्थ में कथा हो रही है। नैमिष में कौन कौन बैठा है, आइए सुने। भगवान की कथा को सुना जाए। छह अध्याय महात्म्य के बनाए गए, और इसके बाद 335 अध्याय का गोडाउन है और 6 अध्याय का शोरूम है। 6 अध्याय में महात्म्य लिखा गया। महात्म्य का अर्थ है जिस दवा को हम खाने जा रहे हैं, खाने के पहले हर दवा पे लिखा होता है लगभग चिकित्सक के परामर्शानुसार। पहले डॉक्टर साहब से पूछ लिया जाए कि इस दवा का क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है, हमें फायदा करेगी या नुकसान करेगी। यहाँ पर भी आप इतने बड़े महापुराण का संकल्प लेकर के बैठे हैं,
7 दिन कथा सुननी है। आप अपने घर का, खेती किसानी का, नौकरी का, बिजनेस का काम छोड़ करके, आराम का समय छोड़ करके आएंगे, बैठेंगे और यहाँ सुनेंगे बैठ करके। तो इस कथा को सुनने का लाभ क्या है, क्या हानि है, क्या लाभ है, 6 अध्याय में परिचय कराया है। आइए उस शोरूम से होते हुए फिर गोडाउन में चलेंगे और भगवत कथा का आनंद लेंगे। आइए सुने। नैमि से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीनम। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज आसीन हैं और उन्हीं सूत जी के पास पहुंचते हैं कौन, श्री सौनक जी। और सौनक जी ने जा करके, ये सौनक जी हैं कौन, इनकी विशेषता क्या है। सौनक जी की विशेषता है कथामृत रसा स्वाद कुशलः। भगवान की कथामृत का रसास्वादन करने में बड़े ही कुशल हैं। ऐसे सौनक जी ने जा करके श्री सूत जी से कहा, सौनको ब्रवीत। क्या कहते हैं, कहते हैं महाराज हमको कथा सुनाओ। यद्यपि सौनक जी अवस्था में बड़े हैं और सूत जी अवस्था में छोटे हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 प्रकार के वृद्ध माने गए हैं। एक होते हैं वयोवृद्ध और एक होते हैं ज्ञान वृद्ध। सौनक जी अवस्था में तो बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर सौनक जी ने सूत जी को ज्ञान वृद्ध मान करके उच्च आसन पर बैठाया और उच्च आसन पर विराजमान करके कहते हैं महाराज हमको कथा सुनाओ। तो सूत जी कहते हैं कौन सी कथा सुनना चाहते हो, कैसी कथा सुनना चाहते हो। तो श्री सौनक जी कहते हैं महाराज सुनो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री सौनक जी कहते हैं महाराज सुनो, हमें आप ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ। कहा कैसी, कहा ये जो हमारे हृदय पटल पर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, हमारे हृदय पटल पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कहूं ये महात्म्य है। देखिए अगर दवा के फायदे हमको मालूम हो जाएं तो फिर दवा खाने में बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि ये दवा खाने से हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमें सुख मिलेगा। इसलिए ये कथा करेगी क्या क्या, जरा इसके ऊपर ध्यान देकर के सुने। सौनक जी कहते हैं महाराज ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारे इस हृदय पटल पर जो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है
उस अज्ञान के अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से नष्ट कर दीजिए। मनोज भैया कहा अपने ज्ञान के करोड़ों सूर्य के समान जो प्रकाश है आपके ज्ञान का, उस ज्ञान के प्रकाश से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दीजिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। और कहा गुरुदेव एक बात का ध्यान रखिए, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। क्यों? कहा एक दिन का समय तो पूरा निकल गया, अब केवल 6 दिन का समय बचा है। इसलिए कृपा करके सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा जो कथा का सार है हमें वो सुनाओ। बहुत बड़ी कथा सुनाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल कथा का सार मुझे सुनाओ। और तीसरे नंबर पे कहते हैं कि हमें ऐसी कथा सुनाओ जो मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को औषधि का काम करे। सूत जी कहते हैं औषधि कहाँ? रसायन। रसायन माने जड़ी बूटी, औषधि, दवा। तो कहा दवा तो किसी रोगी को दी जाती है, क्या आप रोगी हैं? कहा महाराज हम ही नहीं, इस चराचर जगत को रोग लग गया है। इसलिए कृपा करके मुझे वो कथा सुनाओ। इतना ही नहीं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हाँ महाराज ऐसी कथा सुनाओ जिससे भक्ति ज्ञान विराग आप तो हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य वृद्धि को प्राप्त हो, और हमारी ये जो बुद्धि है विवेको वर्धते महान, हम महान बुद्धि को प्राप्त करें। हमारा ये विवेक जो है ये महानता को प्राप्त करे। और कहते हैं महाराज ऐसी कथा सुनाओ माया मोह निरासश्च, हम इस माया मोह से दूर हो जाएं। और सबसे अहम बात पूछी वैष्णवे क्रियते कथम, हम वैष्णव भक्तों को करना क्या चाहिए? वैष्णवै क्रियते कथम, हमको क्या करना चाहिए? अग्रिम बात पूछी, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव वैष्णवैः क्रियते कथम। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इह घोरे कलौ प्रायौ। कहा गुरुदेव एक कारण है कि इस घोर कलिकाल में, इस घोर कलिकाल में जीवश्चासुरतां गतः, जीव जो है वो आसुरी प्रवृत्ति को धारण कर चुका है, आसुरी प्रवृत्ति को धारण करता चला जा रहा है। हाँ ये ध्यान रखना कि मनुष्य का शरीर है तो वो मनुष्य ही होगा,
इसकी कोई गारंटी नहीं है। तमाम मनुष्य आपको ऐसे मिलेंगे जो मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी आसुरी प्रवृत्ति को धारण किए हुए हैं। तो कहा महाराज, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। कहा महाराज, उनका शोधन कैसे होगा, उनका शुद्धिकरण कैसे होगा। जो मनुष्य का शरीर पा करके भी निशाचरी प्रवृत्ति को धारण किए घूम रहे हैं, न खाने योग्य खा रहे हैं, न पीने योग्य पी रहे हैं, न देखने योग्य देख रहे हैं, न जाने वाली जगह में जा रहे हैं। महाराज, इनका कल्याण कैसे होगा। शोधने किम परायणम। और इसके बाद कहते हैं, हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कृपा करके कृष्ण प्राप्ति करम सत्सत साधनम तद्वदाधुना। हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, कृपा करके मुझे वो साधन बताएं। वो कौन सा साधन है जिस साधन को अपना करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सारी बातें पूछी और इतने प्रकार बता दिए। कहा महाराज, ऐसी ऐसी कथा सुनाओ, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं। तो श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, ये इतने प्रकार की कथा सुनाने के लिए आपको कोई और नहीं मिला था। अरे तमाम ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग घूम रहे हैं, किसी से भी कह सकते थे कि हमको कथा सुनाओ, लेकिन हमसे ही क्यों। तो श्री शौनक जी कहते हैं, गुरुदेव सुनो। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः सर्ग संपदम् प्रयच्छति हि गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आपने नाम सुना होगा चिंतामणि का। एक मणि है जिसका नाम है चिंतामणि। और उस चिंतामणि का काम क्या है। कहा कि जिसके पास चिंतामणि हो तो उस चिंतामणि को लेकर के वो केवल उसके पास जा करके केवल चिंतन मात्र करें कि हमको ये सुख चाहिए, तो आपको सारे सुख प्रदान करने में वो चिंतामणि समर्थ है। दूसरा नाम सुना होगा कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष के नीचे चले जाओ, जैसे आप इस पाकर के नीचे बैठे हो, ऐसे ही कल्प वृक्ष है स्वर्ग में। और उस कल्प वृक्ष के नीचे जाने के बाद आप दुनिया की किसी भी संपत्ति की कल्पना मात्र करें तो वो कल्प वृक्ष आपको वो सुख प्रदान कर देगा, वो संपत्ति प्रदान कर देगा। केवल कल्पना करें, सोचे भर कि हमको ये संपत्ति चाहिए, वो स्वर्ग की संपत्ति आपको प्रदान कर देगा। ये किसमें क्षमता है? कल्प वृक्ष में। चिंतामणि चिंतन करने से लोक के सुख प्रदान कर देती है। कल्प वृक्ष कल्पना मात्र करने पर स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है। लेकिन उसी चिंतामणि से और उसी कल्प वृक्ष से आप कह दो कि हमें भगवान से मिला दे, तो क्षमा करना
वो चिंतामणि और कल्प वृक्ष, वो चिंतामणि जो लोक के सुख प्रदान करने में समर्थ है, वो कल्प वृक्ष जो स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कराने में समर्थ है। कृपा करके ये गलती न करें, वो चिंतामणि और वो कल्प वृक्ष आपको भगवान से मिलाने में असमर्थ है, नहीं मिला सकती। प्रयच्छति ही गुरु प्रीतो यो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो कहा फिर भगवान से मिला कौन सकता है? कहा भगवान से मिलाने में समर्थ तो वही है जिसको गुरु कृपा प्राप्त हो। और कहा गुरुदेव, वो गुरुदेव भगवान की कृपा आपको प्राप्त है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपा करके मुझे अब कथा सुना दीजिए। कहा अच्छा, क्योंकि इस कथा के अलावा ये जीव जो काल के गाल का ग्रास बनता हुआ चला जा रहा है, इस काल के गाल का ग्रास बनने से यदि बचाने में कोई समर्थ है तो वो भगवान की कथा है। और काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे। इससे निर्नाश कराने में कौन समर्थ है? तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किसने कही? कहा कलौ कीरेण भासितम। कीरेण सुकेन, अर्थात यहाँ पर जो कीरेण शब्द का प्रयोग किया, वो कीरेण शब्द श्री परप्राजकाचार्य श्री सुखदेव भगवान के लिए कहते हैं। जिस कथा को श्री सुखदेव भगवान ने राजर्षि परीक्षित को सुनाया, वही कथा आज यहाँ पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ये कथा सुना रहे थे, उस समय यह बात देवताओं को पता चली। ये कथा कैसी है, कितनी दुर्लभ है। ये कथा राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान मां गंगा के पुनीत पावन तट पर बैठ करके श्रवण करा रहे थे। पता चली है बात देवताओं को, तो देवताओं ने कहा अरे ये तो देव दुर्लभ कथा है, जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी भगवान से अनुनय विनय किया करते हैं, प्रभु एक बार हमें भी मनुष्य शरीर दे दो तो हम भी मृत्यु लोक में जाकर के आपकी कथा सुन लें। याद रखना, क्योंकि स्वर्ग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं है, केवल इसी मृत्यु लोक में उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, मीठा खाने वालों सावधान। ये जो मिठाई है, शक्कर है, गुड़ है, बर्फी है, पेड़ा है, लड्डू है, आदि आदि, ये जो मिठाई हम आप लोग यहाँ खाते हैं ना, बड़े शौक से जी भर के खाइए। क्यों? क्योंकि ये केवल यही मृत्यु लोक में उपलब्ध है। अगर ये मरते दम तक आपकी इच्छा बनी रही कि अभी मिठाई और खानी चाहिए थी, अगर आपने ये सोच लिया कि जितनी यहाँ खाई सो खाई, बाकी वहां जाके खा लेंगे, तो ये सोचना कहीं न कहीं गलत होगा। मिठाई केवल यही उपलब्ध है, वहां नहीं मिलेगी। जीते जी उपलब्ध है, मरने के बाद नहीं मिलेगी। नंबर 2, पान।
पान खाने वाले लोग, ये पान केवल हमको आपको इसी मृत्यु लोक में उपलब्ध है। लेकिन पान खाने का ये तरीका नहीं जैसे लोग खाते हैं। ये पान नहीं खाते तो जहर बना के खा रहे हो। उस पान पे चूना लगा रहे, कत्था लगा रहे, फिर भी जी नहीं भरा। तो न जाने कितने प्रकार की इसमें तंबाकू डाल रहे। चलो फिर भी कोई बात नहीं। पान ने एक बार जा करके भगवान से शिकायत की, कहा प्रभु हमें इस मृत्यु लोक में आपने क्यों भेजा? क्यों? कहा क्योंकि वहां लोग हमारी इतनी दुर्गति करते हैं, इतना दुरुपयोग करते हैं कि हमसे सहन नहीं होता। कृपा करके हमको अपने पास ही यहाँ रखो आप, हम नहीं जाएंगे मृत्यु लोक में। भगवान ने कहा बात क्या है? कहा प्रभु बात ये है हमारे ऊपर लोग नाना प्रकार के केमिकल लगाते हैं और इसके बाद भी चलो हम सहन कर लेते हैं उसको, उसके बाद भी लोग हमें खा लेते हैं। चलो खा ही जाएं तो कोई बात नहीं, हमको मुंह में रख करके चबाते हैं, हमारे शरीर की धज्जियां उड़ा देते हैं। चलो हम वहां तक सहन करेंगे, कोई बात नहीं, खा ही ले हमको, कोई बात नहीं। प्रभु सबसे ज्यादा कष्ट की बात तो ये है कि लोग हमको खाने के बाद बेफिक्र हो करके जमीन पर यूं थूक देते हैं। और कहा थूक दें तो भी कोई बात नहीं, हम सहन कर ले। थूकने के बाद भी लोग हमारे ऊपर पैर रख करके निकल जाते हैं, हमको कुचलते हैं अपने पैरों से। ये वेदना पान की है। इसलिए प्रभु हम मृत्यु लोक में जाना नहीं चाहते। तो भगवान ने वचन दिया तुम यहाँ रहोगे, यहाँ तुम्हारा कोई प्रयोग नहीं होगा, जाओ। भगवान ने वचन दिया कि तुम यहाँ से मृत्यु लोक चलो और वहां चल करके रहो, जाओ। आज के बाद मैं वचन देता हूं कि तुम हमारी पूजा में प्रयोग होंगे। कहा प्रभु पूजा में तो प्रयोग होंगे, लेकिन ये लोग जो खा खा करके हमें थूकते हैं इसका क्या होगा? तो भगवान ने कहा जाओ इसके लिए भी हम तुमको एक प्रण करते हैं तुम्हारे सामने कि जो व्यक्ति पान खा करके तुम्हें थूकेगा तो वो पहली बार की पीक हम अपने हाथों में लेंगे। ये वचन दिया भगवान ने पान को, पान को खाया जाए अच्छी बात है, पान को मीठा बना करके खाएं। आयुर्वेद भी कहता है कि यदि आप 24 घंटे में एक बार एक पान खाते हैं, तरीके से जो आयुर्वेद में खाने का तरीका बताया गया उस तरीके से अगर आप खाएं तो आपके शरीर में एक बूंद खून बढ़ता है एक पान खाने से। लेकिन ये तमाकू और सुपारी ये सब नहीं, वो पान खाने का तरीका अलग है। तो पान भी केवल यही मृत्यु लोक में उपलब्ध है, वहां नहीं मिलेगा। नंबर 3, ये जो कवियों के मत हमको आपको सुनने को मिलते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ये कवियों के मत भी केवल यही मिलेंगे आपको सुनने को, स्वर्ग में नहीं मिलेंगे। और नंबर 4, ये जो आप कर रहे हो अर्थात ये भगवान की कथा जो है ये भी केवल मृत्यु लोक में उपलब्ध है, स्वर्ग में उपलब्धि नहीं है। इसीलिए देवता भगवान से अनुनय विनय किया करते हैं, प्रभु एक बार हमें भी मनुष्य शरीर दो तो हम भी मृत्यु लोक में जा करके आपकी कथा सुने, आपका पूजन करें। वो देव दुर्लभ कथा आप सुन रहे हैं। उस देव दुर्लभ कथा को श्री सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को श्रवण करा रहे थे
यह बात जब देवताओं को पता चली तो देवता लोगों ने कहा कि चलो हम भी देखते हैं। चल पड़े, वहां से कथा में आने के लिए तैयार हुए। और जब चल पड़े तो अचानक विचार करते हैं कि हम कथा में जा तो रहे हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन से? देव मित्र नप ज्योतिषी वैद्य विप्र गुरुनाथ इनके द्वार न जाइए कब हूँ खाली हाथ। ये स्थान बताए गए जिनमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देव मित्र नृप ज्योतिषी वैद्य विप्र गुरु नाथ। किसी देवालय शिवालय में जाएं, किसी मंदिर में दर्शन करने जाएं तो कहते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने मित्र से मिलने के लिए जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास जाएं तो खाली हाथ न जाएं। किसी ज्योतिषी के पास जाएं, कुछ पूछना है बताना है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी वैद्य के पास जाएं तो खाली हाथ न जाएं। आजकल तो कतई न जाएं। और किसी ब्राह्मण के पास जाएं तो खाली हाथ न जाएं। अपने गुरुद्वारे में जाएं तो खाली हाथ न जाएं। और भगवान से मिलने के लिए जाएं भगवान के दरबार में तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इनके द्वार न जाइए कब हूँ खाली हाथ। आप लोग परेशान न होना। महाराज जी ने कथा आते आते सुनाई नहीं, अपनी कथा पहले सुनाना शुरू कर दिया। हमारी तरफ से आप स्वतंत्र हैं। अब ये कथा में जाने के नियम हैं। हमने आपको केवल इतना बताया है कि इन इन जगहों में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और आजकल खाली हाथ जाना तो बड़ा मुश्किल है। घर से बच्चे विद्यालय जाते हैं तो भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो फिर कथा में आप खाली हाथ आ जाएं संभव। हम ये नहीं कह रहे यहां आके चढ़ाओ ना, भले ही भाई दोनों बातें हैं। न खाली हाथ आओ और न खाली हाथ जाओ। आप भले ही अपनी तरफ से खाली हाथ आए, लेकिन यदि आप कथा में हैं और कथा के अंत तक रुकेंगे तो खाली हाथ जा तो सकते ही नहीं है। कुछ नहीं तो प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। जहां तक संभव हो सके जो परमात्मा ने आपको यथाशक्ति दी हो उस अपनी यथाशक्ति का सदुपयोग करना ही चाहिए व्यक्ति को। देवताओं ने भी विचार किया कि हम भगवान की कथा में जा रहे हैं तो खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। क्या करें, क्या ले लें? तो देवताओं ने विचार किया कि हमारे पास और तो कुछ है नहीं, केवल और केवल अमृत का कलश है देवताओं के पास। जो समुद्र मंथन से मिला वो अमृत का कलश है। वही अमृत का कलश ले लिया और ले करके चल पड़े।
आकर के पहुंचे जहां पर राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं। और वहां पहुंच करके सुधा कुंभम गृहीतैव देवास्तत्र समागमन। वो अमृत का सुधा कुंभम, अमृत का कलश लेकर के देवास्तत्र समागमन, देवता लोग वहीं पर आ गए। और पहुंच करके देखा तो भगवान की दिव्य कथा हो रही थी। नाचने लगे, गाने लगे, जय जयकार होने लगी। देवताओं ने पूछा श्री सुखदेव भगवान से, गुरुदेव ये कथा आप इनको क्यों सुना रहे हो? तो कहा कि इनको श्राप लग गया है। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन करने पर इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इनको हम ये भगवान की कथा सुना रहे हैं। कहा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है। क्यों? कहा इनका इलाज तो हमारे पास है। अच्छा तो क्या करें? कहा इनका इलाज हमारे पास है तो आप एक काम करो, ये जो आप कथामृत का पान इनको करा रहे हो ये हमको दे दो, ये कथा हमें दे दो, और ये जो हम अमृत लेकर के आए हैं महाराज एक बूंद पिलाओ, केवल हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। जैसे ही उस सुधामृत की बात कही तो यह बात सुन करके श्री सुखदेव भगवान को थोड़ा अचरज लगा। और ये देवता लोग हैं कैसे? देखिए कितनी मीठी बात कर रहे हैं। कहते हैं महाराज इनका इलाज तो हमारे पास है, और ये जो सुधामृत हम ले करके आए हैं ये आप इनको पिला दो, और ये जो कथामृत है ये हमें दे दो आप, बात दोनों लोगों की पूरी हो जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं? कहते हैं आए देव सदा स्वार्थी, 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 आए देव सदा स्वार्थी। वचन कहाई जनु परमारथी, वचन कहाई जनु परमारथी, वचन कहाई जनु परमारथी, वचन कहाई जनु परमारथी। आए देव सदा स्वार्थी। और बात कैसी करते हैं? जैसे लगता है इनका जीवन ही परमार्थ के लिए हुआ है। बात करने का जो स्वर है वो परमार्थ का है, और आंतरिक भावना जो है वो स्वार्थ की है। उस स्वार्थ की भावना को देख करके श्री सुखदेव भगवान कहते हैं एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमय जाते, ये विनिमय की भावना को लेकर के आए। विनिमय का अर्थ है
अदला बदली, विनिमय करना। कहा अगर इनको प्रपास्यामो वयम सर्वे, और कहते क्या है कि हमको बड़ी प्यास है कथा की, इसलिए यह कथामृत आप हमें दे दो और सुधामृत हम इनको पिला देंगे। सुखदेव जी ने विचार किया कि अगर ये इतने ही बड़े परमार्थी होते तो ये अमृत का कलश कब से चल रहा है, युग युगांतर व्यतीत हो गए और अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। ये अमृत कैसे चल रहा है, जैसे एक बार घी खाने वालों की भीड़ लगी और घी खाने वालों की भीड़ में होड़ लग गई। एक ने एक से पूछा, है भाई तुम कितना घी खाते हो महीने में? तो उसने कहा महीने में हम लगभग 2 किलो घी खाते हैं। कहा बहुत ज्यादा खाते हो। तो कहा आप कितना खाते हो? कहा हम तो 1-1 किलो में खा लेते हैं। अच्छा। तीसरा बैठा था, उसने कहा भाई तुम भी घी के साथ पूरी दुश्मनी अदा करते हो। कहा आप कितना खाते हो? कहा हम तो आधा किलो में खा लेते हैं, पूरा महीना फिर भी बच जाता है। चौथे ने कहा भाई तुम भी ज्यादा खाते हो, हमारा तो 250 ग्राम में हो जाता है। पांचवें ने कहा भाई कैसे खाते हो, क्या केवल घी ही पी के रहते हो? कहा फिर आप कितना खाते हो? कहा हमारा तो 50 ग्राम में महीना पार। अच्छा। छठवें ने कहा भाई हम तो इतना नहीं खा पाते हैं। कहा आप कितना खाते हो? कहा हमारा तो 20 ml में पूरा साल पार हो जाता है और फिर भी बच जाता है, खत्म नहीं होता है। अपने अपने तरीके बताए। किसी ने कहा हम चमचे से खाते हैं, चमचे से निकालते हैं डालते हैं तब 2 किलो में खाते हैं। किसी ने कहा हम तो भाई चम्मच से निकाल के खा लेते हैं। किसी ने कहा हम तो सीसी खोलते हैं और एक सीख रखते हैं नीम वाली, और बस वही सीसी में सीख डाली और उस सीख में जितना लग के आ गया घी दाल में डाल लिया और सीसी बंद करके रख दिया। जिसने कहा हम तो 20 ml में खा लेते हैं पूरे साल, तो कहा भैया आप कैसे खाते हो ये बताओ। कहा हम जिस सीसी में घी रखते हैं वो छोटी सी है 20 ml की, और उस 20 ml की सीसी को बिल्कुल लाक करके रखते हैं, और जब थाली परोस के आती है, दाल हमारे सामने आती है, तो वो सीसी ही उस दाल में डाल लेते हैं और पूरा भोजन कर लेते हैं, और भोजन करने के बाद सीसी धुल के फिर रख दिया। ठीक यही तरीका इन देवताओं का है अमृत का। अभी तक ये अमृत खत्म नहीं हुआ और बात इतने बड़े परमार्थ की कर रहे हैं कि महाराज ये अमृत हम लेकर के आए हैं और राजर्षि परीक्षित को पिला दो तो बात पूरी हो जाएगी, लेकिन ये कथामृत हमको दे दो। महाराज श्री सुखदेव जी को इस बात को सुन करके थोड़ा क्रोध आया। कहा अगर इनको प्यास ही थी तो भगवान की कथा हो रही थी, आए थे बैठ करके कथामृत का पान कर लेते तो हमें कोई शिकायत नहीं थी इनसे। लेकिन ये जो बदले की भावना लेकर के आए, बात यहां पर बिगड़ती है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं ऐ देवताओं सुनो। फटकार लगाई सुखदेव जी ने। को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। ऐ देवताओं सुनो। को सुधा को कथा लोके। अरे ये कहां हमारा कथामृत और कहां तुम्हारा ये सुधामृत, कितना अंतर है तुमको पता है?
कहा कितना अंतर है। को काचा कमणि महान। ऐ देवताओं सुनो, कांच और मणि में कभी समता नहीं होती। आप किसी जौहरी की दुकान में बढ़िया चमकता हुआ कांच का टुकड़ा लेकर के जाइए और उससे कह दीजिए भैया ये आप हमसे ले लीजिए और हमको इसके बदले में मणि दे दीजिए, देगा आपको? नहीं देगा ना। वो कह देगा कांच के बदले में कभी मणि नहीं मिलती। तो कहा तुम्हारा ये जो सुधामृत है ये कांच का टुकड़ा है और हमारा ये कथामृत एक मणि के समान है। कांच के बदले मणि नहीं मिलती। और तुम उसको बदले में लेने के लिए आए, इसलिए अब चले जाओ यहां से तुम। देवताओं को लगाई फटकार। देवता लोग वहां से लौट पड़े, उदास होकर के लौटे और आ करके ब्रह्मा जी से शिकायत की। कहा महाराज एक बात बताओ, आखिर इस कथा में ऐसी क्या विशेषता है कि आपने मनुष्यों को, मानवों को सुनने का अधिकार दिया और हम देवता होकर के इस कथामृत से वंचित, हमको सुनने का अधिकार नहीं है। आखिर इस कथा की विशेषता क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा जानना चाहते हो इसकी विशेषता क्या है? कहा हाँ। तो कहा इसके लिए आपको 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 7 दिन का इंतजार करिए और फिर इसकी विशेषता मालूम होगी कि इस कथामृत की क्या विशेषता है। फिर भी विश्वास नहीं हुआ। करते क्या हैं? जा करके स्वर्ग में एक तराजू है, उस तराजू पर एक तरफ सारे साधनों को रखा गया और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रखा गया। साधन कौन से हैं? यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आदि आदि। इन साधनों को एक तरफ रखा गया उस तराजू के एक पल्ले पर और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी को रखा गया और वो तराजू उठाया गया। स्थिति क्या होती है? लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघून्यानि जातानि। जैसे ही वो तराजू उठाया गया तो जो एक पलड़े पर साधन जो रखे थे वो साधन का पलड़ा ऊपर उठ गया और जिस पलड़े पर भागवत जी की पोथी रखी थी वो पलड़ा धरा पर धरा का धरा रह गया। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। और इधर जब 7 दिन का समय व्यतीत हुआ, अंतिम दिन वो था, राजर्षि परीक्षित के लिए विमान आया। उस विमान में बैठ करके राजर्षि परीक्षित जाने लगे तो उस विमान के पार्षदों से सुखदेव जी ने कहा सुनो, जा रहे हो लेकर के? कहा हाँ। कहा जा तो रहे हो लेकिन ये विमान थोड़ा देवलोक ब्रह्मलोक से होते हुए निकाल देना। कहा क्यों? कहा ताकि वो ब्रह्मा जी देख ले, वो देवता भी देख ले
इस कथा की विशेषता क्या है। जैसे ही यह बात कही तो पार्षदों ने राजर्षि परीक्षित का विमान देवलोक ब्रह्मलोक से होते हुए निकाला, तो देवताओं ने भी देखा, ब्रह्मा जी ने भी देखा। क्या? राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः। राज्ञो मोक्षम, राजा का मोक्ष होते हुए देखा। वीक्षम पुरा धातापि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी विस्मय में पड़ गए। और जब परीक्षण किया तो भी महापुराण की कथा इन सारे साधनों से ऊपर हुई। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ऐसी यह कथा। सुधामृत और कथामृत में अंतर क्या है, समझे इस बात को। आखिर सुखदेव जी ने अमृत को स्वीकार नहीं किया और कथामृत का पान कराया राजर्षि परीक्षित को। कारण यह है, ये जो स्वर्ग का अमृत है ये जीव को अमरत्व प्रदान करता है। अगर आपको मिल जाए तो आप अमर हो जाएंगे, कभी मरेंगे नहीं। लेकिन ये जो कथामृत है, यह कथामृत जीव को अभयत्व प्रदान करती है। कथामृत जीव को अभय प्रदान करता है। और सबसे बड़ा भय हमको आपको एक ही बात का है, वो है मरने का। सबसे बड़ा भय, सारे कष्ट मिल जाए लेकिन मरना न पड़े। ये जो भय मरने का हमको आपको सताता है, इसी भय से निर्भय बनाने वाली यह भगवान की कथा है। ऐसी कथा को राजर्षि परीक्षित को सुनाया है श्री सुखदेव भगवान ने। यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताओ, ये 7 दिन की परंपरा कहाँ से पड़ी? ये कथा 7 ही दिन सुनी जाए, ये परंपरा कहाँ से पड़ी? किसने सुनी, कब सुनी, कहाँ सुनी, क्यों सुनी, कैसे सुनी? कृपा करके मुझे बताएं। ये भागवत जी की कथा ऐसी है जो 7 दिन से कम नहीं होती। और जो अनुष्ठानित कथा होती हैं, जैसे कोई गया करके आए, श्राद्ध करके आए, तो वो अनुष्ठानित कथा होती है, तो फिर वो 7 ही दिन होती है, कम ज्यादा नहीं होती। कम तो होती ही नहीं। यदि किसी उत्सव में आप कथा कराएं तो फिर 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, मास पारायण, वर्ष पारायण, जो करना चाहें, जितने दिन सुनना चाहें बैठ करके आप सुन सकते हैं, लेकिन 7 दिन से कम नहीं। तो कहा महाराज ये 7 दिन की परंपरा कहाँ से पड़ी, कृपा करके मुझे बताएं। तो कहा सुनो। कहा ये 7 दिन की जो परंपरा हुई, 7 दिन की परंपरा सर्वप्रथम श्री नारद जी के द्वारा पड़ती है। सबसे पहले इस कथा को 7 दिन बैठ करके श्री नारद जी ने श्रवण किया। तो कहा महाराज एक बात बताओ, ये अस्थिर नारद जो कहीं पर 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं, गोदोहन काल से ज्यादा रुकते नहीं, ऐसे अस्थिर नारद जी ने एक जगह बैठ करके 7 दिन कथा कैसे सुनी, कब सुनी, कहाँ सुनी, क्यों सुनी, किससे सुनी, कृपा करके बताएं। तो कहा फिर सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात दद्रसुस्तत्र नारदः।
पदम एकदा ही विशालायाम। एकदा अर्थात एक बार, विशालायाम बद्री विशाल में। एक बार बद्री विशाल में चत्वार ऋषयो मलाह, चारों ऋषि एकत्र हुए। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ऋषि बैठे हुए थे और इनके अंदर भावना सत्संग करने की जागृत हुई कि कोई ऐसा मिलता जिससे सत्संग होता। सत्संग अकेले तो होता नहीं, सोचा कोई ऐसा मिले जिससे सत्संग हो। कोई नहीं दिखाई पड़ा। तब तक देखा सामने से देवर्षि नारद चले आ रहे। देख करके बड़े प्रसन्न हुए, वाह आज तो सत्संग बड़ा सुंदर होगा। देवर्षि नारद से भेंट हो रही है, इनसे अच्छा सत्संग कौन करेगा। वहीं बैठ करके सत्संग करने का मन बनाया। सामने से देखा देवर्षि नारद आ रहे। जब आकर के पहुंचे पास में तो उन चारों ऋषियों ने देखा। देख करके अचंभित हुए। नारद जी को जब उदास देखा तो उनसे प्रश्न किया और पूछते हैं क्या? कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मंदीन मुखः, आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्यों दुखी हो? कुतश्चिंतातुरो भवान, आप किस चिंता से चिंतातुर हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र, आप कहाँ जा रहे हैं? कुतश्चागमनम तव, और कहाँ से आ रहे हैं? इतना ही नहीं, इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनाः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वदकारणम्। कहा महाराज, इदानीं शून्य चित्तोऽसि, आपका जो हृदय है, चित्त है, इतना शून्य होता चला जा रहा। इतने दुखी दिखाई दे रहे हो, इतने उदास हो। आप तो इतने उदास दिखाई दे रहे हो, ऐसे दिखाई दे रहे हो जैसे गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी का सारा धन लुट गया हो। कुछ चला गया है क्या आपका? तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम, आप मुक्त संग हो करके कृपा करके अपने दुखी होने का कारण मुझे बताओ। ये प्रश्न याद रखना। ये प्रश्न किया है उन सनकादिक ऋषियों ने। कहा महाराज अपने दुखी होने का कारण हमें बताओ। नारद जी ने कहा जानना चाहते हो? हाँ। तो कहा सुनो, दुनिया में दो वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हर व्यक्ति पाना चाहता है। कौन कौन सी? नंबर 1 सुख और नंबर 2 शांति। हर जीव पाना चाहता है, हमको सुख मिले और हमको शांति मिले। उसी शांति की तलाश में देवर्षि नारद निकलते हैं। कहा मैं निकला और निकलने पर मैंने लोगों से पूछा कि शांति कहाँ मिलेगी?
तो लोगों ने कहा आप देवालय शिवालय में मंदिरों में जाओ, भगवान के दर्शन करोगे तो आपको शांति मिलेगी। नारद जी ने कहा मैं मंदिरों में बड़े बड़े तीर्थों में गया, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं इतने बड़े बड़े तीर्थों में सब गया, लेकिन ना पश्यम कुत्रचिच्छरमो मनः संतोष कारकम। कहीं पर हमारे मन को संतोष नहीं मिला, वो शांति मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ी। ना पश्यम, कहीं नहीं दिखाई पड़ी। वहां से लौट करके जब आया तो फिर लोगों से पूछा हमारे मन को संतोष कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगी। तो लोगों ने कहा तुम ऐसा करो, संतों के आश्रमों में चले जाओ। तो कहा महाराज मैं संतों के आश्रमों में गया। जब संतों के आश्रमों में गया तो मैंने देखा पाखंड निरता संता, जो संत हैं वो पाखंड करने में लगे हैं। पाखंड क्या है? पापस्य खंडः सह पाखंडः, अर्थात पाप का ही एक खंड है जिसका नाम पाखंड है। पाखंड कैसा है? देवर्षि नारद ने कहा मैं जब संतों के आश्रमों में गया तो हमने देखा कि एक जगह तमाम बच्चे घूम रहे थे, उद्दंडता कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे। तो मैंने लोगों से पूछा ये सब बच्चे किसके हैं? तो उत्तर मिलता है कि ये सब ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। शायद इसी का नाम पाखंड है। शायद इसी का नाम पाखंड है। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं गया एक आश्रम में तो बड़ा शोरगुल हो रहा था, वहां ध्वनि प्रदूषण मचा था। तो मैंने पूछा कि ये ध्वनि प्रदूषण कहाँ हो रहा है? तो पता चलता है कि ये मौनी बाबा के आश्रम में हो रहा है। नाम तो मौनी बाबा है, लेकिन शोर सबसे ज्यादा उन्हीं के आश्रम में है। कई एक ट्रकों में सामान लोड होके जा रहा था। देवर्षि नारद ने कहा मैंने पूछा लोगों से यह सब सामान किसका जा रहा है? तो कहा ये सब त्यागी जी का सामान है तो त्यागी जी, लेकिन सामान ट्रकों में लोड होके जा रहा है, इसी का नाम पाखंड है। देवर्षि नारद कहते हैं हमें वहां भी शांति नहीं मिली। तो मैंने लोगों से पूछा अब कहां जाऊं? तो लोगों ने कहा ऐसा करो तुम गृहस्थों के यहाँ चले जाओ। कहा गया है धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है गृहस्थाश्रम। आप गृहस्थों के यहाँ जाओ, वहां आपको शांति मिलेगी। देवर्षि नारद ने कहा मैं वहां भी गया, लेकिन सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भासिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहा हमें कहीं सत्य नहीं दिखाई पड़ा, कहीं पर तपश्चर्या नहीं दिखाई पड़ी, किसी के अंदर दया का दर्शन नहीं हुआ। मैं ऐसे ऐसे लोगों के यहाँ गया, लेकिन गृहस्थों के यहाँ भी गया तो लोगों ने कहीं पर श्रद्धा से 2 रुपए देना पसंद नहीं किया। दया दानम न विद्यते। हाँ केवल एक चीज दिखाई पड़ी, क्या?
उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषिणः। केवल एक चीज दिखाई पड़ी, मात पिता बालकनी बुलावई। माता पिता अपने बालकों को बुलाते हैं और बुला करके उनको केवल एक ही शिक्षा देते हैं, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को केवल पेट कैसे भरेगा ये केवल धर्म सिखाते हैं बस। इसके अलावा बच्चों ने स्नान किया है नहीं किया है कोई मतलब नहीं। बच्चों ने एक लोटा जल भगवान सूर्य नारायण को दिया है नहीं दिया इससे कोई मतलब नहीं। बच्चों को संस्कार दिया जाए, संस्कार विहीन लोग दिखाई पड़े हमको। और कहा इतना ही नहीं, हमने देखा घरों में जब गृहस्थों के यहाँ गया तो एक चीज दिखाई पड़ती है, क्या? तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता गे है। देवर्षि नारद जी कहते हैं जब मैं घरों में गया लोगों के तो घरों में स्त्रियों का राज्य है, तरुणी प्रभुता गे है। स्त्रियों का राज्य कैसा? अरे भाई श्रीमान जी दरवाजे बैठे हैं, श्रीमती जी घर में है, कोई आटा मांगने आए कि भाई हमें 2 किलो आटा दे दो आज, तो आप सीधे सीधे देने के लिए हाँ मत भरो, पहले घर में पूछ लो। क्यों? क्योंकि आटे के मालिक आप नहीं हैं। कोई आटा मांगे, चावल मांगे, हल्दी मिर्चा मसाला मांगे तो आप घर जा करके पहले पूछो, पता नहीं घर में है कि नहीं है। आपने 2 किलो के लिए हाँ कर ली और पता चला घर में 1.5 किलो है, 1 किलो बचा है, तो आपकी बात खराब हो सकती है। इसलिए तो पूछना ठीक है, लेकिन मोटरसाइकिल दरवाजे खड़ी है और कोई आ जाए भैया हमें थोड़ा नवई तक जाना है, मोटरसाइकिल दे दो अपनी, तो अगर आप कह दो कि रुको जरा पहले घर में पूछ ले। अगर आप अपनी बाइक देने के लिए घर में पूछने के लिए जाते हो, इसी का नाम है तरुणी प्रभुता गेहे। अरे गाड़ी की सर्विस आप कराते हो, उसका मेंटेन आप रखते हो, पेट्रोल आप भराते हो, चलाते आप हो, बना बिगड़ी आप देखते हो, घर में पूछने की क्या आवश्यकता है? हो सकता है जो आपसे मोटरसाइकिल मांगने आया उसके पास कार खड़ी हो, कल वो उसकी कार मांगने कौन जाएगा? घर वाली। तब तो आपको ही जाना है, तो देने न देने का निर्णय आपको लेना है। लेकिन देवर्षि नारद कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे, घरों में स्त्रियों का राज्य हो गया। और कहा घर में होता वही है जो श्रीमती जी कहती हैं। चलो अच्छी बात है, यदि घर में कोई नया काम करना है तो सलाहकार कौन है? तो व्यास जी कहते हैं श्याल को बुद्धिदायका। कहा कि सलाहकार जो हैं साले साहब हैं। घर में पिताजी से नहीं पूछना है, माताजी से नहीं पूछना है, भाई साहब से नहीं पूछना है, बहन से नहीं पूछना है, परिवार में किसी से नहीं पूछना है। कहाँ जाते हैं? ससुराल, और साले साहब से पूछते हैं ऐसा करे कि न करे। सलाहकार साले साहब हैं, तो
किसी ने कहा चलो अगर साला बुद्धिमान है तो सलाह लेने में क्या जाता है, पूछ लेना चाहिए। कहा नहीं नहीं, घर में होता वही है जो श्रीमती जी कहती है। सलाहकार साले साहब हैं और फिर भी दंपति नाम चकल कनम, फिर भी दंपति में कलह मची रहती है, फिर भी पति पत्नी में पटती नहीं है। तो कहा इसका कारण क्या है? कहा इसका कारण है कन्या विक्रयणो लोभात। उस कलह का कारण एक ही बनता है, क्योंकि आज हम संबंध नहीं करते हैं। कहते हैं कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के वशीभूत हो करके हम कन्या वर का विक्रय करते हैं, सौदा करते हैं। आपस में समधी बन तो जाते हैं, लेकिन समधी शब्द की परिभाषा क्या है ये नहीं पता है। समधी शब्द की परिभाषा है समधारयेत इत समधी, अर्थात जिसकी धारणाएं सम हो, जिसके विचार सम हो, वो समधी है। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं सम समधी देखे हम आजू। महाराज दशरथ जी को और जनक जी को देख करके कहते हैं सम समधी देखे हम आजू, वो सम समधी है। कहा महाराज हमें गृहस्थों के यहाँ भी जब शांति नहीं मिली तो फिर हम वहां से चल पड़े और हमको अचानक याद आती है कहाँ की? जहां पर परमात्मा नित्य नवम लीला करते हैं, अर्थात हमको याद आती है दिव्य धाम वृंदावन धाम में श्री यमुना के तट की रमण रेती की, जहां पर परमात्मा नित्य नवम लीला करते हैं और हम वहीं के लिए चल पड़े। ये सारी कथा कौन किसको बता रहा? देवर्षि नारद जी अपने दुखी होने का कारण सनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि हम दुखी क्यों हैं, अभी बता नहीं पाए हैं, ये ध्यान रखना। अपने दुखी होने का कारण अभी बता नहीं पाए हैं, यात्रा शुरू से शुरू हुई है बताना, आप सुनते जाइए। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं वृंदावन की ओर चल पड़ा और जब वृंदावन की ओर जा रहा था, वृंदावन पहुंच गया तो अचानक हमको एक कौतुक दिखाई पड़ा। कौतुक क्या देखा? कौतुक देखते हैं कि महाराज उसी मार्ग में एक नवयुवांगना स्त्री वो बैठे रो रही है और उसके पास में अनेकों देवियां बैठी हैं। कोई चमड़ चला रही है, कोई आंसू पोंछ रही है, कोई जल पिला रही है, कोई मीठे मीठे वचनों से सांत्वना दे रही है, संतुष्ट कर रही है। और उन्हीं के पास दो पुरुष निश्चेत अवस्था में पड़े हुए हैं। देख करके देवर्षि नारद कहते हैं कि मेरा मन हुआ कि मैं भी जाऊं और जाकर के देखूं कि ये देवी क्यों रो रही, लेकिन मुझे लगा स्त्रियों का समूह है, स्त्रियों के समूह में मेरा जाना ठीक नहीं है। मैं चल पड़ा, लेकिन जैसे ही चला आगे तो वो देवी जो बैठे रो रही थी, अचानक उसने पुकार लगाई और कहती है क्या? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मश्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। हे साधो, आप एक क्षण के लिए ठहर जाओ और
चिंता मपि नाशय, हम जिस चिंता से चिंतातुर हैं, कृपा करके मेरी इस चिंता को आप नष्ट करें। क्योंकि मैंने सुना है दर्शनम तब लोकस्य, आपके दर्शन मात्र से सर्वथाग हरम परम, जीव के जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके भो भो साधो क्षणम तिष्ठो, एक क्षण के लिए ठहर जाओ। जैसे ही यह बात कही देवर्षि नारद ठहर जाते हैं और चल करके वहीं पहुंचे जहां पर वो स्त्रियों के समूह के बीच में बैठ करके वो देवी पुकार लगा रही थी। देवर्षि नारद पहुंचते हैं और पहुंच करके उस देवी का परिचय पूछते हैं, ये देवी है कौन, ये देवी कौन है। उसने अपने दुखी होने का कारण देवर्षि नारद को बताया है। वो पुरुष कौन है, वो देवियां कौन है, यह परिचय और देवर्षि नारद जी के दुखी होने का कारण आप सुनेंगे। हमारे अग्रज एक पिता तुल्य गुरु तुल्य हमारे बड़े भैया सर्वश्री व्यास जी महाराज से आप श्रवण करेंगे अग्रिम कथा। बस आइए हम आप मिलकर के 2 बार राम नाम गाएं। आज पहला दिन है, थोड़ी थोड़ी देर का परिचय हमारे आपके बीच में हो सबका। आने वाले कल से पुनः ठीक समय से जो समय आपको दिया जाएगा उस समय से समय तक कथा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग भी अपनी समय से उपस्थिति दर्ज करेंगे, उपस्थित होंगे और भगवान की मंगल में कथा को सुनेंगे। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन गाएं और अग्रिम कथा आप सर्वश्री महाराज जी के द्वारा श्रवण करेंगे। भाव के साथ गाएंगे सभी लोग। हरे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गो